तो ऐसे में आकाश यादव जी, यही स्थिति कांग्रेस की हो गई है क्या कि हर कोई हाथ मरोड़ने में लगा है, हर तरह के प्रेशर आजमाए जा रहे हैं आप पर? तीनों ही राज्यों में आप स्थिति देख लीजिए। देखिए पूजा जी, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र को पिछाड़ी पे ले जाके भाजपा जो आज कैंडिडेट डिक्लेयर करके आगाड़ी ले रही है, महाराष्ट्र की जनता उनको सबक सिखाने वाली है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी प्रश्न पे आता हूँ। विदर्भ के हमारे मित्र जगदाळे साहब बता रहे थे कि हमारे सीटों पे बातें हो रही है, तो उसका मैं आपको पार्श्वभूमि बताना चाहूंगा। हमारे आज महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष है नाना भाऊ पटेल, ये विदर्भ से आते हैं। हमारे जो एलओपी है, जो विरोधी पक्ष नेता है विजय वडेट्टीवार जी, वो भी चंद्रपुर से आते हैं, विदर्भ से आते हैं। और हमने लोकसभा में भी परफॉर्मेंस विदर्भ में काफी अच्छा किया है। कहीं ना कहीं संगठन कांग्रेस का विदर्भ में मजबूत है, और हमारे कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, जिसको नाना भाऊ पटोले ने जिस तरीके से संगठन बांधा है वहां पे, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को न्याय देना चाहता है। लेकिन परिस्थिति अगर आती है तो हम महाराष्ट्र की जनता को प्राथमिकता देते हैं। महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस हो, निश्चित तौर पे इस पे अंतिम चरण पे बात चालू है हमारे हाईकमांड से। उद्धव जी, शरद पवार जी इसके ऊपर एक अच्छा फैसला लेंगे, और बहुत जल्द हमारा ये तो विषय लेकिन खत्म हो एक जाएगा। मनोवैज्ञानिक बढ़त तो बीजेपी ने ले ली ना, पहली लिस्ट जारी करके। देखिए पूजा जी, मैं आपको बता दूं, जो आप ही ने बताया अभी कि 99 सीटों में 75 सीटें तो हाँ। जो महाभ्रष्ट मंत्री रहे हैं, जो आप बड़े बड़े नाम हैं, अभी देवेंद्र फडणवीस है, बावनकुळे उनके प्रदेश अध्यक्ष है, वो गिरीश महाजन जी है, सुधीर बहु मुनगंटीवार है, तो इनको तो मिलना ही स्वाभाविक था। और जो विधायक जो थे, 2-2 हजार करोड़ का फंड जिस तरीके से लास्ट इसमें इनको बांटा गया, तो उसी हिसाब से हम समझ गए थे कि ये लोग रिपीट होने वाले। तो इसमें नया कुछ महाराष्ट्र में अंदर हुआ नहीं है। जो और ये एक दूसरी बात तो बता आप दूं, अगर जो सिर्फ 12 सीटों पर पेच फंसा है तो इन 12 को छोड़कर बाकी सीटों पर तो आप कुछ तो घोषणा करते ना। इतनी मीटिंग आपकी देखिए हो ली है, मतलब हालात ये कल हो गए कि हमारी सीसी की मीटिंग तक कल कैंसिल करनी पड़ी आपको। सुनिए पूजा जी, ये गलत अफवाह है। कल करवा चौथ था, कल स्क्रीनिंग होनी थी, उसके बाद सीईसी भी होनी थी, तो उसके अंदर वो उस आधार पे कैंसिल की गई सीईसी की मीटिंग। कांग्रेस की एक प्रक्रिया होती है, आप सब देखते हैं, वो प्रक्रिया पहले स्क्रीनिंग होती है, एक लोकतांत्रिक ये होता है, उसके बाद फिर सीईसी होते हैं, उसको फाइनलाइज किया जाता है। जब तक 52 सीटों पे हमारी स्क्रीनिंग हो गई है, तो सीईसी उसके ऊपर आज शायद डिसीजन ले लेगी। आज शाम में बाकी के सीटों के ऊपर सीईसी अपने स्क्रीनिंग है, तो उसी के ऊपर भी चर्चा हो सकती है। तो एक कल परसों में हमारी भी लिस्ट पूरी और तरह रेडी है। झारखंड और में क्या करेंगे, जहां आरजेडी बिल्कुल 20 से 22 सीटों पर दावा झारखंड के ठोक रही भी है? मैं एआईसीसी में ही हूँ। झारखंड के भी सीएलपी यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी भी पूरी तरीके से लिस्ट रेडी है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई है। झारखंड, हाँ, ये पूरी तरीके से हमारा तालमेल वहां बैठ गया है। आरजेडी की आप बात कर रहे हैं, आरजेडी भी हमारे से अभी पूरी तरीके से तालमेल में, उनको भी कल न्याय तक दिया तो मनोज जाएगा। झा काफी गुस्से में नजर आ रहे थे, अब देखिए, रात भर में ये बातचीत हुई है तो वो आप जानकारी आप दे सकते हैं। पूजा जी, मैं वही बता रहा हूं आपको कि वरिष्ठ हाईकमांड इसके अंदर बहुत पॉजिटिव है। हमारे सामने इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट रखते हुए यहाँ के जनता को भाजपा से निजात दिलाना हमारी प्राथमिकता है। आदरणीय राहुल गांधी का जो पहली प्राथमिकता है, वो महाराष्ट्र और झारखंड की जनता है। इसीलिए अब समझ यूपी लीजिए। में त्याग करने की सोच रहे हैं आप? देखिए, मैं कांग्रेस का पहले से ये रहा है कि जहां विनिंग क्राइटेरिया, विनेबिलिटी है, वहां हम डिमांड करते हैं, और उसी आधार पे हम लोग महाराष्ट्र के अंदर हो, झारखंड के अंदर हो, डायलॉग्स हमारे चल रहे हैं। तो नेगोशिएशन का एक तरीका होता है, कोई प्रेशर टेक्निक से, कोई इससे विनिंग, तुम्हारे पास कैंडिडेट ही नहीं है और आप मांग रहे हो, तो वहां पे तो आप बीजेपी को आप जिता रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज को समझना हमें जरूरी है हर जगह पे। एक जब अलायंस में हम होते हैं तो विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए। वहां का केडर कितना है, किसका मजबूत है, ये सब बातें देखी जाती है। तो आपको लग महाराष्ट्र रहा है और ना कि झारखंड में यूपी वो की सब 9 देखी सीटों जा रही पर अखिलेश यादव वो ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए बड़ा भाई बनने की अब आप कोशिश कर रहे हैं ताकि महाराष्ट्र में नेगोशिएशन किया जा सके? देखिए पूजा जी, वहां पे समाजवादी बड़ा भाई है या छोटा भाई है, सवाल नहीं है। वहां पे उनके पास विनेबिलिटी ज्यादा है, हमसे भी मजबूत है, तो हम ये बात समझ रहे हैं। तो किशोर महाराष्ट्र में तिवारी, हमारा विदर्भ में आपकी विनेबिलिटी